स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने 8 क्वेश्चन के कुछ एक दो पार्ट जो हैं छोड़ दिए थे बाय मिस्टेक। आज पहले मैं वो पार्ट कराऊंगी, उसके बाद 9th क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो और फर्दर क्वेश्चन कराऊंगी। सो आर 8 क्वेश्चन 5th पार्ट इज 6 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3/2 रेज़ टू पावर -1 टू दी पावर -2। अब इसमें देखो क्या है, हमारे पास में दोनों ब्रैकेट में और उसकी पावर कुछ दे रखी है, ठीक है। इस केस में हमारे पास, मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ। आई थिंक मैंने पता नहीं ये क्वेश्चन गलत लिखा है या कुछ लिखा है इस तरह से। इसको अभी हम लीव करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को चेक करूँगी कि मैंने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है। इससे पहले मैं ये आपको 6th पार्ट करा रही हूँ कि 1/4 टू दी पावर -2 माइनस 1/3 टू दी पावर -2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1/2 टू दी पावर -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 टू दी पावर -2 है, इसको जो पॉजिटिव करने के लिए 4 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको भी पावर पॉजिटिव करने के लिए 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइड एज इट इज़ इसको भी पॉजिटिव करने के लिए 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब 4 टू दी पावर 2 का क्या मतलब है, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। सेम 3 टू दी पावर 2 का क्या मतलब है, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3 का क्या मतलब है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 4 4 सा क्या हो गया 16 माइनस 3 3 सा क्या हो गया 9 डिवाइड बाई 2 2 सा 4 2 सा क्या हो गया 8। 16 माइनस 9 इज़ 7 डिवाइड बाई 8, और इसको हम 7/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था ये। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास में कि 27 इंटू a टू दी पावर -4 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 टू दी पावर -3 इंटू a टू दी पावर -4। अब मैं आपको इसको रूल से सॉल्व करना सिखाती हूँ। पहले तो आप इसको कट कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो 9 इंटू a टू दी पावर -4 हो गया, 4 इंटू 4 टू दी पावर -3 एंड a टू दी पावर -5। अब ध्यान से देखो, a दोनों के बेस सेम है, दोनों डिवाइड में हैं, तब बेस कैसे हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सॉरी, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो -4 -5, तो मैंने पावर्स क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट। क्या किया देखो, ध्यान से देखना, ये a और ये a दोनों के बेस सेम थे, दोनों डिवाइड में दिखाई दे रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अब ये 4 और 4 दोनों मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इसको मैं ले गई हूँ उठा के, इसको दोबारा मत लिखना क्योंकि इसकी पावर ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी। तो 9 इंटू a टू दी पावर -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 -3 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस होते माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का, ग्रेटर टर्म यहाँ पे 5 है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो 1, और यहाँ पे -2। अब इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 4 टू दी पावर कैसी हो जाएगी, 2। पावर पॉजिटिव रेसिप्रोकल करते हैं ना, अब उनको नीचे ले आओगे तो उनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो सिर्फ आप किसको उठा के लेके जाएंगे, 4 को, ये ध्यान रखना। तो 9 इंटू a इंटू 4 इंटू 4, तो a को तो अलग ही निकाल देते हैं, इनको कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144, तो क्या आ गया आपके पास में 144a। मैं दोबारा इसको क्लियर कर रही हूँ, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। इसमें मैंने पहले कट कर लिया नॉर्मल, उसके बाद मैंने a को देखा दोनों डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, 4 को देखा दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड कर दी। ये सब करने के बाद में मैंने इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा था, इसको, ये नेगेटिव नहीं है, इसका रेसिप्रोकल मत कर देना, ये नेगेटिव है, सिर्फ इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसको हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच, जिसके लिए ये वैल्यू है। देखो 7 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 7 टू दी पावर 10 डिवाइड बाई 7 टू दी पावर 8 एंड 1/7 टू दी पावर x। अब ध्यान से देखो, दिस इज, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। इन राइट साइड को ऐसे ही चलाते रहो। अब मैं ऐसे नहीं कराऊंगी, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, इकट्ठा करेंगे हम, बहुत इजी रहता है। 10 - 8 कितना आ जाएगा, 2,
अब ध्यान से देखो, जो आपके पास लेफ्ट साइड में वही आपके पास राइट साइड में होना चाहिए, या जो आपके पास राइट में वही आपके पास लेफ्ट में होना चाहिए। इसको तो हम बदलेंगे नहीं, इसको बदल लेते हैं। अगर मैं इसका 7 का 1/7 कर देती हूँ तो अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव थी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब कंपेयर करेंगे इसको। जब मैंने कंपेयर किया तो ये बेस तो सेम नज़र आए लेकिन पावर सेम नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको, -2। पहले हमने बेसिक रूल लगाया, अगर बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड थी उसके जैसा हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनाई और उसको सोल्व कर लिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच 2/5 टू द पावर 4 इंटू 2/, ये देखो कैसे दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2/5 4 प्लस -7 एंड 2/5 टू द पावर 2x प्लस 1। तो 2/5 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 7 एंड 2/5 2x प्लस, राइट साइड को नहीं तंग कर रही है, एक्स वाली साइड को नहीं तंग कर रहे हो। तो 2/5 7 - 4 इज -3, क्योंकि प्लस माइनस होते माइनस है साइन ग्रेटर टर्म का। अब देखो मेरे पास जो है बेस सेम आ गया, सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है। इसको मैं एक न्यू पेज पे आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ आपको कंपेयर करके कि हमारे पास क्या आया था, 2x प्लस 1 किसके इक्वल आया था, -3 के। अब हम क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे, +1 इधर प्लस का है, उधर जाएंगे तो माइनस, 2x इधर माइनस माइनस होते प्लस है साइन ग्रेटर टर्म का, x इधर ही रखेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो x की वैल्यू मैंने क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये आपने ये भी करके दिखाना, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस, -3/4 टू द पावर 4 डिवाइड बाई -3/4 टू द पावर 3 इक्वल टू -4/3 टू द पावर x। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 4 - 3 हो जाएगी पावर, ठीक है। और 4 - 3 क्या होता है, 1, लो जी 1 हो गया, -4/3 टू दी पावर। लेकिन यहाँ हमारा लेफ्ट और राइट बेस सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव पावर नेगेटिव, तो -4/3 पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो पावर के हमारे पास में क्या आएगी, x की वैल्यू -1। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। थैंक यू।